लगातार काम करते रहने की वजह से आपको क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, इसके बारे में शायद आपने भी कभी नहीं सोचा होगा। एक ही काम को दो लोग करते हैं, पर उसमें से एक इंसान ऐसा होता है जो कामयाब हो जाता है, पर दूसरा इंसान होता है उसी काम को करने के दौरान वो उतना कामयाब नहीं हो पाता और वह हताश हो जाता है और उस काम को छोड़ के कहीं और चला जाता है। उस काम को छोड़ के जाना गलत नहीं है, बट उस काम में दिया गया समय आपका पूरी तरह बर्बाद हो जाता है अगर आप बार बार अपने काम को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे आज हम एक कहानी के माध्यम से सीखने वाले कि जो इंसान बार बार अपने काम को छोड़ के चला जाता है उसको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, और वहीं पे एक इंसान जो लगातार एक ही काम को करता रहता है उसे क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक साधु महाराज होते हैं, वो पूरे देश के भ्रमण के लिए निकलते हैं। वो सोचते हैं कि रास्ते में जो भी इंसान आएगा और जिसको मेरी मदद की जरूरत होगी मैं उस इंसान की मदद करूंगा, और यह बात सोच के वो निकल पड़ते हैं। वो रास्ते में बहुत सारे लोगों की मदद करते जाते हैं। वो एक गांव के बाहर पहुंचते हैं। जैसे वो गांव के बाहर पहुंचते हैं तो एक दृश्य को देख के वो अचंभित हो जाते हैं। वहां पे दो खेत थे जो बिल्कुल साथ थे, उनके बीच में सिर्फ एक छोटा सा बाड़ा था। पहले वाला जो खेत था उसका जो किसान था वो बहुत खुश था। वो अपनी चारपाई पे बैठा हुआ था, उसकी वाइफ उसके लिए खाना बना रही थी और उसके बच्चे बहुत खुश थे और वो खेल रहे थे। वहीं पे जो दूसरा खेत था उसका किसान बहुत दुखी था। वो अपने माथे पे हाथ रख के बैठा हुआ था। उसके चूल्हे में किसी भी प्रकार की आग नहीं जल रही थी और उसके बच्चे रो रहे थे। अब साधु महाराज को दूसरे वाले किसान को देख के दया आती है और उसकी मदद करने के बारे में सोचते हैं, पर वो यह जानने के लिए इच्छुक भी होते हैं कि एक ही साथ दोनों खेत हैं, एक किसान खुशहाल कैसे है और दूसरा किसान खुशहाल क्यों नहीं है। एक किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल है, वहीं पे साथ वाला किसान पूरी तरह से खेत खुदा हुआ है, बट वहां पे किसी भी प्रकार की कोई भी फसल नहीं है। अब साधु महाराज अपने शिष्यों को पहले वाले किसान के पास भेजते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इतना खुशहाल कैसे है। अब शिष्य उस किसान के पास जाते हैं और उससे बात करते हैं, तो किसान उन्हें आंसर करता है कि मुझे पता था कि इस साल बारिश नहीं होने वाली। अगर बारिश नहीं होगी तो मेरे पास पानी नहीं आएगा जिससे मैं सिंचाई कर पाऊंगा, और अगर खेतों में समय पे सिंचाई ना हुई तो मेरी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी और मैं फसल नहीं उगा पाऊंगा। इसलिए मुझे पता चला कि बारिश नहीं होगी तो मैंने कुआं खोदना स्टार्ट किया। अब जब मैं 10 फीट कुआं खोदा तो पानी नहीं आया, 20 फीट खोदा तो पानी नहीं आया, 30 फीट खोदा तो पानी नहीं आया, 40 फीट खोदा तो पानी है। मैं खोदता रहा और एट द एंड उस कुएं में से पानी निकला, और उस पानी को निकाल के मैंने अपने खेतों में सिंचाई की और फसल बो दी। अब जो शिष्य होते हैं वो दूसरे किसान के पास जाते हैं उससे जानने के लिए कि उसकी यह हालत कैसे हुई। वो उस किसान के पास जाके बात करते हैं तो वो किसान भी उनको रिप्लाई करता है कि मुझे पता था कि इस साल बारिश नहीं होने वाली, इसलिए मैंने खेत के अंदर कुआं खोदने का निर्णय किया। मैंने एक कोने से कुआं को खोदना शुरू किया। मैंने 10 फीट खोदा, 15 फीट खोदा, पानी नहीं निकला, और मैंने पूरा खेत खोद डाला, 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 फुट तक खोद डाला, बट कहीं पे भी मेरे खेत में पानी नहीं था और मैं पानी नहीं निकाल पाया, जिसकी वजह से मेरे खेत में सिंचाई नहीं हुई, और सिंचाई ना होने की वजह से मेरी फसल नहीं हुई। अब ये दोनों जाते हैं साधु महाराज को इस बात को बताते हैं, और साधु महाराज आते हैं और दूसरे वाले किसान की मदद करते हैं। बट इस कहानी से हमें एक सीख बहुत अच्छे तरीके से मिलती है कि पूरा का पूरा जमीन पानी से तो भरा हुआ है, बट अगर सही जगह पे रेगुलर खुदाई करते जाएंगे तो पानी जरूर निकलने वाला है। बट शर्त यह है कि आपकी जो खुदाई है वो सही जगह पे होनी चाहिए, और तब तक होनी चाहिए जब तक उसमें से पानी नहीं निकलता। दूसरे वाले खेत ने शायद पहले वाले खेत के मुकाबले में ज्यादा खोदा गया है, किसान ने ज्यादा मेहनत की है, बट वो पानी नहीं निकाल पाया क्योंकि वो रेगुलर एक जगह पे मेहनत नहीं कर रहा था। वो यहाँ पे करता था, वहां पे करता था, ऐसा करते करते उसने पूरा खेत खोद डाला। ऐसा ही हमारे साथ हमारी जिंदगी में होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक काम में लगते हैं और वो उस काम के अंदर सही डायरेक्शंस में लगातार मेहनत करते रहते हैं, वो रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं करते, वो तब तक मेहनत करते रहते हैं जब तक जो रिजल्ट्स होते हैं वो उनकी इच्छा के मुताबिक नहीं मिल जाते, और वो अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब होते हैं। वहीं पे दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो किसी काम को शुरू तो करते हैं, बट शुरुआत में ही थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स आने के बाद या उस
काम के अंदर जैसे जैसे उनको प्रॉब्लम्स आती जाती है वो कामों को छोड़ते जाते हैं। पहले इस काम को किया, प्रॉब्लम्स आई, छोड़ दिया, फिर दूसरे काम को ट्राई किया, उसमें प्रॉब्लम्स आई तो छोड़ दिया। ऐसे करते करते वो पता ही नहीं कितने कामों को ट्राई करते हैं और कितने कामों में फेल हो जाते हैं, और अंत में वो एक ही बात बोलते हैं, मेरी किस्मत खराब है, शायद तभी मेरी ये हालात। किस्मत खराब नहीं थी, आप एक ही काम को पकड़ो और सही डायरेक्शन में उसमें मेहनत करते जाओ, तब तक मेहनत करते जाओ जब तक आपके मन मुताबिक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलता। आप एक दिन कामयाब जरूर हो। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।